पर रहते हैं। इन पत्रों को आप एक बार दिल से जरूर पढ़ना। इनको पढ़कर आपको शिव जी के चरणों में भक्ति बढ़ेगी कि इन पत्रों में बाबा ने क्या क्या कृपा करी है, कितनी दया करी। हम छोड़कर जाते हैं, आप पढ़ो इनको। जनमानस, ये एक व्यक्ति का फोटो आया है लगा हुआ, देखिए। शरीर पूरा जल चुका है। पूरे शरीर जलने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि यह जीवित रहना मुश्किल है, तो भी आपने भेजा, आए हैं साथ में। इसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, यह शरीर पूर्ण तरह से जल चुका था और डॉक्टरों ने इसको जवाब दे दिया था। इसमें लिखा है, उम्मीद नहीं थी गुरुदेव, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, शरीर पूरी तरह से गैस में, सिलेंडर में जल चुका था। उसके फोटो लगाए गए हैं। शरीर में श्वास नहीं, दम नहीं, पूरा शरीर बेकार हो चुका था, जिस शरीर के अंतर्गत कुछ नहीं बचा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खरगोन ले जाकर जब हम पहुंचे, डॉक्टरों से मेरे पापा की कोई जिम्मेदारी नहीं ली और सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, खरगोन के भी। तब सारे डॉक्टर मना कर दिए। तब हम वापिस इंदौर को लेकर आए और इंदौर चौथराम में उनको इलाज शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने भी कह दिया था ये ठीक नहीं हो पाएंगे। मेरा 16 सोमवार का उद्यापन था गुरुदेव। मैंने बाबा से विनती करी, मैं तेरी कथा सुनती हूँ, मुझे ठीक कर देना मेरे पापा को। आज मेरे पापा खुद यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आए। आप इसमें लिखा है आपका पांव और हाथ काम नहीं कर रहा था, कर रहा है हाथ पैर दोनों काम? हाथ पैर दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। शुक्र, बहुत खुश हैं आप, बाबा ने आपको बचाया, उसके लिए बाबा की कृपा। बैठिए बाबू, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए दीदी। हर हर महादेव। अब तो रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, पापा तुम्हारे चल के आए। बस सुकृपा बनी रहे। हर हर। तेरी कोई बूटी है ना बेल है ना भभूति है, ना हम मंत्र जानते हैं ना तंत्र जानते हैं ना साधना, केवल एक बात जानते हैं, सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल। बैठिए बैठिए। एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करो, दिल से चढ़ाओ, दिल से जाओ। उसके सामने दिखावा मत करो, ना तो दिखावा करो और ना किसी को दिखावा। जैसे हो वैसे रहो अपनी मस्ती के साथ। बचाएगा वो, लेकर आएगा। बहुत पत्र हैं, हम खुद नहीं पढ़ पाते हैं साहब इतने पत्रों को। और इन पत्रों में आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता है। इन पत्रों में आपका विश्वास जुड़ा। एक भी पत्र सीहोर नहीं जाते, सब यहीं रहते हैं। सब में मोबाइल नंबर लिखे होते हैं। आप दिल से, जब आपका मन करे कि कहीं सीहोर वाला महाराज कुछ गड़बड़ बोल रहा हो या बना कर बोल रहा हो, तो ये पत्र आपके हैं, आपके पास हैं, मोबाइल नंबर लिखे हैं। आप दिल से उनके घर जाओ, पूरा माइक भी ले जाओ और उनसे खुद पूछो। और बचा कुचा हो तो रात्रि में कभी आना, मेरी बहनें मेरे भाई यहाँ रात भर सोते हैं, भजन करते हैं, उनसे दिल की बात कर कर जाना कि शुभ है क्या। 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक प्रसाद शिव महापुराण की कथा बड़ौदा में होगी, गुजरात में होगी। और पूरे राष्ट्रवासियों से, भारतवासियों से, देश विदेश में बैठे हुए शंकर भगवान के श्रोता भाई बहनों से कहूंगा, छोड़ना मती शिव महाप्रसाद की शिव पुराण कथा को। प्रसाद की मूलता क्या है? धतूरा प्रसाद कैसे हो सकता है? बेलपत्री प्रसाद कैसे हो सकती है? एक पत्ती में क्या बल होता है? क्या महत्वता है? रात भर प्रसाद क्यों नहीं रखते हैं? एक कमल के पुष्प का कमल गट्टा जिसका पानी शिव पर चढ़ जाता है, उसके प्रसाद की मूलता क्या होती है? उस प्रसाद शिव महापुराण की कथा को सुनना, शायद जिंदगी में कभी फिर सुनने को मिले ना मिले, उस कथा का रस तक अपनी जिंदगी में जरूर उतारे। उस प्रसाद का मूल सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हो, चाहे किसी भी देवी देवता का प्रसाद हो, 33 कोटि देवी देवताओं के प्रसाद की महत्वता क्या है, क्या कहती है हमारा चरित्र, उसको सुनिए, अपने जीवन में उतारिए। क्यों 16 सोमवार में मलिदा बनता है, चूरमा बनता है? क्यों?
क्यों 16 सोमवार में ये चूरमा और बेलपत्री और मिश्री के 16 सोमवार होते हैं, 3 बार करे जाते हैं, उसकी प्रसाद की मूलता को जाते हैं। ये मौका मिला है अपने को सुनने का। कई लोग कहते हैं इतनी कथाएं होती हैं, सब सुनो, प्रत्येक कथा से कुछ मिलेगा, प्रत्येक कथा से। और दिल लगाकर अगर सुन लिया एक बार कि मुझे इस कार्य के लिए मैं कथा सुन रही हूं, बाबा मेरी झोली भरेगा, तो यह विश्वास है अगले के 3 महीने के अंदर तुम भी किसी कथा में ऐसे ही पंडाल में सोते हुए मिलोगे। ये पंडाल में जो सोते हैं ये हल्के पुल्के नहीं है, सब बाबा के भक्त हैं और सबके पास में भगवान ने खूब दे रखा है। तुम ये मत सोचना कि एक बिस्कुट का पूड़ा दे दोगे तो तुम महान हो जाओगे, नहीं। ये तो बाबा के दरवाजे पर भिक्षा मांगकर इसलिए खाते हैं कि 7 दिन कैलाश धाम में कल्पवास करने आते हैं, इसलिए भिक्षा के रूप में ले लेते। इनको तुम ये मत सोचना कि हल्के पुल्के होंगे और तुम कह दो कि हम इंदौर वाले, हम आगे बैठेंगे, तुम बाहर से आओ पीछे बैठो। नहीं नहीं नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना महाराज। कौन बोला कीड़े मकोड़े आए? लोग बोल रहे हैं कि कीड़े मकोड़े आए हुए हैं। मेरे इंदौर के लोग ऐसा नहीं बोल सकते, मुझे विश्वास है। ये लोगों की गलत सोच है और विचार है। ये मेरा दिल कहता है, मेरा विश्वास है, मेरा इंदौर मेरी जान है, ऐसा नहीं है, है? यहां जितनी कथा करी रमेश मेंदोला जी ने कराई, आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी भी उसमें शामिल हुए, बहुत भाव से कथा कराई, वो भी एक आनंद रहा। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने कराई, वो भी एक आनंद लेकर गई, और आदरणीय संजय जी शुक्ला करा रहे हैं, ये भी एक आनंद की लहर के साथ। ये बेलपत्री की 3 पत्ती के बराबर हो गई है। ये मेंदोला जी करा लिया है, पटवारी जी और शुक्ला जी करा लिया है, तो ये तो शिव कृपा है। परंतु मेरा फिर विश्वास कहता हूं, भाव से कहता हूं, सब बाबा के भक्त हैं, सबके घर में जमीन जायदाद पैसा धेला खूब है, केवल ये कल्पवास के लिए 7 दिन आते हैं। और मेरा गुजरात वालों से भी निवेदन है, मौका मत छोड़ना। बड़ौदा की पावन धरा पर 3 तारीख से 9 तारीख तक दोपहर में 2 से 5 बजे तक कथा के रस्तत्व को ग्रहण करना, सुख दे। बोलो बोलो, बैठो, बाद में सुनता हूं, सबके सुनोगे। शंभो शरण मांगू घड़ी बोलना है। क्या बोलना है, पूछ के बताओ। देव जरा माइक देव, अब सुनी ले, दे श्री शिवाय नमस्ते बाबू। पहले तो आपको नमन करता हूं, आपके घूंघट को नमन करता हूं। मेरी मालवा की पहचान आपका चेहरा जो ढका हुआ है, आपके चेहरे पर जो घूंघट है उसको नमन करता हूं। ढके रहने दो भले। हाँ बोलिए दीदी। गुरुजी, मेरा बेटा 2 महीने 15 दिन का था। उस दिन उसको रात को बुखार आया। हम सुबह हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने पेट में उसको इन्फेक्शन बताया और भर्ती कर लिया। वो 24 घंटे ठीक रहा और अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उसको बड़े अस्पताल में लेके गए, इंदौर में आईसीयू वार्ड में एडमिट किया। डॉक्टर ने वेंटिलेटर का बोल दिया, पर मेरे पास रुद्राक्ष का जल था। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रही। पूरा स्टाफ आश्चर्य में था, मेरे बेटे को वेंटिलेटर नहीं लगा। पर गुरुजी, उसका आईसीयू में एडमिट था। उसकी 2 सीटी स्कैन हुई और 4 इकोकार्डियो, उसमें कोई बीमारी नहीं मिली। बस उसको सांस में लेने में तकलीफ आ रही थी। मैं घर आई, मेरे पियर गई, मैंने पशुपति व्रत लिए। 4 व्रत पूरे हो गए, मेरा बेटा ठीक भी होने लगा। 5वां पशुपति व्रत था और श्रावण आ गया। मैंने श्रावण खत्म होने के बाद 5वां उपवास किया। उसी दिन मेरी सास ने भी उपवास किया। सास ससुराल में थी और मैं मेरे पियर में थी। शाम को पूजा करके आए और बेटा रोने लगा। मैंने दूध पिलाया और ज़्यादा रोने लगा। तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई। हम दोनों ने उपवास छोड़ा और अस्पताल लेके गए। अस्पताल में वो पूरी रात ठीक रहा। जैसे ही 12 दूसरा दिन लगा मंगलवार का और बेटा शांत हो गया 12:22 को। तो गुरुजी, आप पशुपति व्रत करें या नहीं करें? पशुपति व्रत थोड़ा रुक के करना, जो बेटा गया है वही बाबा वापस देगा। और गुरुजी, मेरी सास का एक उपवास हुआ था बेटे को ठीक करने के लिए, अब वो बाकी के 4 करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उसको रोकना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे
घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन। बाबा से विनती करना और विनय कर कर जाना कि वो बाबू, जैसे एक बार कथा में सीहोर की कथा थी और कहीं की कथा थी, 20 वर्ष का बेटा चले गया था। आप लोगों ने टीवी पर भी उस कथा का स्मरण कराओ। किस किसने सुना था? वो सुना था। 20 वर्ष का बेटा चले गया था, पर बाबा ने उसको 20 साल का बेटा जाना, उसके बाद वापिस आना ये शिव कृपा के बिना कोई नहीं कर सकता। प्राप्त होगा। कहीं शरीर में फिर एक निवेदन करूंगा, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे महादेव के हाथ में है। दुनिया में कोई नहीं पलट सकता। जब वहां से लिखा कर आ गई है तो मृत्यु तो निश्चित है। बस इतना हो सकता है कि अपने कर्म के अनुसार हो सकता है उसकी जिंदगी रोगमय निकलना हो। इसलिए बाबा ने कुछ अच्छा सोच कर उसके लिए कर्म करा हो। आप बाबा के भरोसे रहो, शिव तत्व जरूर देगा। आप 2 या 4 कथा में या कहीं ना कहीं पत्र आपका भी सामने जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। शिव कृपा हो, निश्चित है। आप दिल से उसका भजन करो, आप दिल से उसको कहो, और जब दिल से कहोगे तो दिल से सुनेगा, ये निश्चित है। कैंसर वालों को निकाल सकता है तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे कर्म का भोग है जो हमें भोग करना है। शिव पुराण कर रही है महाराज। आज भगवान देवर्षि नारद पहुंच गए और विंध्य पर्वत पर बाबा जब पहुंचे, और विंध्य पर्वत पर पहुंचने के बाद उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा, मेरे विंध्य तो सुमेरु जितना प्रबल नहीं है, तो सुमेरु जितना प्रबल नहीं है। और सुन विंध्य, जितना सुमेरु में बल है, जितना विशाल सुमेरु है, जितना सुमेरु की ऊंचाई है, जितनी प्रबलता सुमेरु की है, उतनी तुझ में प्रबलता नहीं आ सकती। विंध्य को थोड़ा सा बुरा लग गया। देवऋषि नारद जब ऐसी बात करें और हंसें तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। शान उसकी जाती है। तुम हंसे हो, क्यों हंसे हो? तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्यों हंस रहे हो? किस लिए हंस? हंसने का कारण है क्या? क्यों हंसना? कहा महाराज, तुम कह रहे हो। विंध्य ने कहना चालू करा देवऋषि नारद के सामने। जब विंध्य ने अपना बखान करना प्रारंभ करा कि मैं इतना विशाल पर्वत हूं, मेरे पास सारी औषधियां हैं, मेरे पास में रत्न भरे पड़े हुए हैं, मेरे पास में माणिक भरे पड़े हैं, मेरी सुख, मेरे पास में अपार औषधि और सुख है। नारद जी हंस दिए कि तुमसे ज्यादा सुख तो सुमेरु के पास में है, और सुमेरु पर्वत बड़ा प्रबल है। उसके बाद भी उसके मुख से ये नहीं निकला कि मैं इतना प्रबल हूं, मैं इतना बलवान हूं, मैं इतना प्रखर। कभी कभी शिव पुराण कहती है, अपने मुख से अपना गुणगान कभी ना करिएगा। कभी ध्यान रखिए, आप दूसरे की बड़ाई करिए। हमारे यहां तो श्री कृष्ण भगवान का चरित्र कहता है, यशोदा नाम का अर्थ ही यश ददाती इति यशोदा। यशोदा नाम में भी यश दिया है यशोदा जी ने। दूसरे को यश दिया तो यशोदा जी का नाम पड़ा कि ये दूसरे को यश देती है। गोपियां बुआरी काटती हैं, उनको यश दे देती है। जो दूध निकाल रही हैं उनको यश दे देती है। जो घर संभाल रही हैं उनको यश दे देती हैं। शिव महापुराण की कथा करिए, आप भी यश देना प्रारंभ करिए, आपको यश मिलेगा। आप दूसरे की अगर बड़ाई कर सकते हो तो दूसरा आपकी बड़ाई जरूर करेगा। पर एक बात याद रखना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में आकर किसी की निंदा कर रहा है, बहुत सावधानी से सुनना। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तुम्हारे पास में आकर निंदा कर रहा है तो यह मानकर चलना कि यह व्यक्ति दूसरी जगह जाकर तुम्हारी भी निंदा जरूर करेगा, ये निश्चित है। इसलिए सावधान हो जाओ, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। अगर कोई निंदा कर रहा है और तुम सुन रहे हो तो तुम तैयारी रख लेना, ये तुम्हारे पास में जब दूसरे की आकर निंदा कर सकता है तो ये तुम्हारी निंदा भी दूसरी जगह जाकर कर सकता है। थोड़ा तैयारी रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिए। बिल्कुल मत आना निंदा में कि ये साहब ऐसा ऐसा ऐसा। ये बहुत लोग आते हैं जिस समय पर आप प्रतिष्ठा के
पद के ऊपर जब चढ़ते हो तो लोग आपके पास में आकर खूब लोगों की बात कहेंगे, उसने तुम्हारे लिए ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, क्यों साथ देना, एक काम मत करो उसका, उसने ऐसा करा था, उस समय पर ऐसा बोल दिया था। नहीं नहीं नहीं, जब ये उसकी निंदा तुम्हारे पास कर सकता है तो तुम्हारी निंदा भी ये कहीं ना कहीं जाकर जरूर करेगा। सावधान हो जाओ, चुगल चोटों से बचो। ये जितना निंदा करेंगे ये दूसरी जगह तुम्हारी करेंगे। इनके बिल्कुल चक्कर में मत आना। कोई कह दे नहीं तुम्हारे लिए उसने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे लिए वैसा बोल दिया, ये दूसरी जगह जाकर तुम्हारी निंदा करेगा कि वो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा है। इनको पहचानो, ये बहुत बड़े बड़े भेरू हैं, इनको जानना पड़ेगा। जब तक आप अपने कानों से नहीं सुन लो, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लो, तब तक विश्वास मत करना कि व्यक्ति ऐसा है। कोई किसी की बुराई करे, पहले उसको परखो, पहले उससे मिलो, पहले उससे एक बार जाकर बैठकर बात करो कि व्यक्ति ऐसा है क्या। हमने तो सुना था व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा इतना इतना बोलता है, ऐसा ऐसा बोल देता है, इतना आड़ा टेढ़ा बोल देता है। उससे मिलो तो वो आड़ा टेढ़ा क्यों बोलेगा, किस लिए बोलेगा, उससे मिलो, जाके एक बार बात तो करो, जाओ एक बार उसके पास में। क्यों रे सीवर वाला महाराज, हमने तो सुना था। तो मिलो एक बार जाकर, उससे बैठो, बातचीत करो। कई लोग कह देते हैं उनकी जो मम्मी है वो बहुत तेज है, लड़की मत ब्याहना, उनके घर में छोरी मत देना, उसकी माँ बहुत तेज है। तो जरा विचार करो, जो तुमसे कह रही है कि उसकी माता बहुत तेज है, जब इसकी जीवान इतनी चल रही है तो ये कम तेज है। छोरी मत ब्याहना, बहुत तेज है। अब जो तुम्हारे पास में शिकायत करने आई ना, इसी की खबर दूसरे से निकलवा लो, वो भी बोल देगी बहुत बोले बता, इतनी चुगल चोटी कहीं क्यों, इनकी तो 2 चोटी करना चाहिए। 30 चोटी है चुगल चोटी, दिन भर चुगली करती बेटे पूरे मोहल्ला में। तुम करो, मिलो पहले जाकर। कोई क्या कमला ऐसी, पहले कमला से जाकर मिलो। क्यों नहीं कमला भाई कैसी, कमला भाई कह रहे फालतू की बात मत कर, बैठ जीजी बैठ, मैं चाय बना के लाऊं थारे लिए पी। अब के दूसरे के पास जाके, कमला भाई तो इतनी जोरदार, उनकी बहू तो उतर के ही नहीं आई, बापड़ी ने अकेली ने चाय बना के पिलाई थी। अब मिले तो है ही नहीं अपन उनसे, मिले तो है ही नहीं। अपन को बस किसी ने कह दिया वो व्यक्ति ऐसा है, वो महाराज ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, वो ऐसा व्यक्ति, वो ऐसी पद पे बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, वो ऐसा है। अरे उससे मिलो तो, कैसा है, मिलोगे तब मालूम पड़ेगा कितना सिंदूर चढ़ा। मिलो तो मालूम ही नहीं पड़ा, कहीं कहीं का भेरू नया नया। अब बिंद को जाकर कह दिया नारद जी ने कि सुमेरु ऐसा है, बिंद को लग गया और बिंद ने कहा दिया सुमेरु ऐसा, हाँ मुझ में कोई बल नहीं, नहीं। हंस दिए, मुस्कुरा दिए, थोड़ी ठिठोली कर दी, और जैसे ही हंसे बिंद को बुरा लग गया। बिंद ने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करने के लिए आतुर। जब शिव जी की पूजन में आतुर हुआ बिंद, भगवान शंकर की भक्ति में आतुर हो गया बिंद, घोर तप में लीन हो गया बिंद, तब शिव को याद कर। बहुत जरूरी है हमारा, ध्यान रखिएगा जरा। पहले के लोग तीर्थ करने जाते थे तो पोटली बांध के ले जाते थे। बोलो री जी जी, सही है कि गलत है? उसमें आटा, चावल, दाल, कुकर, भगोनी, घी, तेल, शक्कर। आज के लोग ले जाते हैं क्या? नहीं। सामान ले जाते हैं? नहीं। क्या ले जाते हैं? जेब में 2000 की गड्डी, बस उनने गड्डी फंसाई जेब में और लेकर चल दिया। अब तुम इतना सामान लेकर गए, होटल अच्छी अच्छी दिख रही है, वीआईपी दिख रही है, और तुम कहो कि साहब मैं इस होटल में कमरे में रहना चाहता हूं, तो वहां होटल वाले क्या कहेंगे, लाओ जरा देव निकाल के। तो उसको क्या आटा रख लो, नमक मिर्ची रख लो, तो कोई तुमको वहां रहने देगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। और तुमने जेब में से निकाला, कुछ ना आटा निकाला ना चावल, और जेब में से जो गड्डी निकाली, तो इतने में तो क्या सर पानी, वो 2000 की गड्डी दिखी थी, इतनी देर में सर पानी। सर कौन सा रूम खोल दूं? सर का सामान उठाओ, लेके चलो, सर के लिए चाय लेकर आओ, लाओ जरा।
कौन सी कॉफी लाऊं, ठंडी की गरम? उसने भी कह दिया गरम कोई ठंडी कर ला। सर भोजन क्या करोगे? रोटी। अब केवल 2000 के नोट की गड्डी तुम्हारे जेब में थी तो तुमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला और गड्डी खत्म। चलो तो निकलो, जाओ निकलो, जाओ सर का सूटकेस नीचे रखिए, जाओ बाहर। तो अभी हमारी गाड़ी आने में तो 2-3 घंटा, बाहर बैठ जाओ, गड्डी नहीं है अब तुम्हारे पास में, बाहर बैठ। 2000 के नोट की गड्डी जेब में थी तो एसी का रूम, डनलफ का गद्दा, वीआईपी भोजन मिला। उसी तरह राम नाम 2 अक्षर का तुम्हारे पास रहेगा तो ऊपर भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। ऊपर वीआईपी, वैकुंठ का सिंहासन, खूब जोरदार गादी, तकिया ने सब मिलेगा। बस अपने पास में भगवान के नाम की गड्डी होना चाहिए, भगवान के नाम की पूंजी होना चाहिए। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की पूंजी हमारे पास में। और जब यह पूंजी हमारे पास में होगी तो हमें सुख मिलेगा, ये निश्चित है, प्राप्त तो होगा, ये निश्चित है। महाराज विंध्य पर्वत ने तप साधना करी और तप साधना करते करते विंध्य के मन में भाव प्रकट हो गया, शिव जी का प्राकट्य हो गया। शंकर भगवान ने पूछा, विंध्य मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु लोग मुझे पूछते नहीं हैं, लोग मेरा आदर नहीं करते हैं, मुझे छोटा बताते हैं, आप कृपा कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत कर, मैं स्वयं परमेश्वर लिंग के रूप में जो तूने शिवलिंग का निर्माण करा है, इसी शिवलिंग में मैं परमेश्वर लिंग के रूप में विराजमान होऊंगा। और भगवान परमेश्वर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। जब उस समय पर मानधाता राजा ने फिर तप किया और राजा मानधाता ने तप किया, तब तप साधना से भगवान शंकर उस राजा मानधाता के तप के बल पर मां नर्मदा जी ने ओम नाद करना प्रारंभ करा और नर्मदा जी यहां पर ओम रूप में आकर प्रवाहित हो गई। तो इसका नाम ओमकारेश्वर, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित, भगवान ओमकारनाथ के रूप में विराजित। आगे वर्णन आता है, शिव महापुराण की कथा कहते हैं। राजा मानधाता जो भगवान शिव की अविरल भक्ति को केवल जानता था, इसके सिवाय कुछ नहीं जानता था। केवल शिव भक्ति, शिव भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं। और आपसे भी निवेदन है, जीवन में अगर कभी ऐसा महसूस होए आपके जीवन में, आपको ऐसा लगे कि मेरा मार्ग कौन प्रशस्त करेगा, मैं किससे पूछूं कि मैं किस मार्ग की ओर जाऊं। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, आज की पीढ़ी को कहना चाहूंगा, नवयुवक बेटा बेटी जब पढ़ाई करते हैं तो ये विचार करते हैं कि मैं किस ओर जाऊं। हमारा निवेदन है, आपका दिल जहां कहे, आपका हृदय जहां कहे कि मुझे ये पढ़ाई करना है, दिल आपका जो गवारा कहे कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि कलेक्टर बनना है, कि आईएएस ऑफिसर बनना है, आपकी जो दिल कहता है आप उस पथ पर चलो और मेहनत दिल से करो, महादेव को साक्षी बनाकर करो तो उसका फल अवश्य प्राप्त। तब माता नर्मदा जी ने आकर राजा मानधाता को दर्शन दिया। मां नर्मदा जिसका गंगा की 100 डुबकी, गंगा की 100 डुबकी, यमुना जी की 1000 डुबकी, क्षिप्रा जी की कई डुबकियां और नर्मदा जी का केवल मात्र दर्शन जीव को तार देता है, केवल दर्शन। और भाग्यशाली हो इंदौर वालों, आप सब बड़े किस्मत वाले हो जो मां नर्मदा जी का जल, आप नर्मदा तक नहीं जा पाते तो नर्मदा मैया का जल अपने इंदौर में आता है और आप रोज पान करें, भाग्यशाली। मां नर्मदा का जल आपके जीवन को सार्थक बना। कितनी कृपा करी है माई नर्मदा ने कि आप नर्मदा जी के घाट तक नहीं पहुंचे तो नर्मदा जी आपके घर तक पहुंच गई। बोल नर्मदे महारानी की नर्मदे, जम के बोला जा नर्मदे। मां नर्मदा की कृपा, मानधाता के सामने मां नर्मदा जी आकर खड़ी हो गई। माता नर्मदा जी ने कहा, मानधाता तुम चिंता ना करो, मैं भी शिव जी को आराधना करती हूं, तुम भी शिव की आराधना करो।
नर्मदा जी ने ओम शब्द का नाद करना प्रारंभ करा। ओम ऑफिस में जाते हैं, ये भी भगवान के आगे हाथ जोड़कर जाते हैं, प्रभु ऐसी कृपा करना हमारे क्षेत्र को, आप सुरक्षित रखना, कोई उपद्रव मत करना, आनंद में रखना, कभी बुरा नहीं चाहिए। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, आज संजय भैया शुक्ला जी अगर ये कथा करा रहे हैं, संजय भैया शुक्ला जी की मित्र मंडली कथा करा रही है, शुक्ला परिवार का आनंद हो रहा है, तो इनका भी लक्ष्य एक ही है, संजय जी शुक्ला जी का, कि मेरा जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं भगवान शंकर की भक्ति होती रहे, अविरल आनंद होता रहे। सबकी सोच सर्वे भवन्तु सुखी। भगवान से प्रार्थना करते रहना कि तूने आने की सूचना 9 महीने पहले दी है, तो जाने की सूचना भी 9 मिनट पहले दे देना, 9 घंटे पहले दे देना, 9 मिनट पहले दे देना, 9 सेकंड पहले दे देना। अगर तू मेरी जाने की सूचना दे देगा तो इतना विश्वास है कि मैं भी भगवान की भक्ति में डूब जाऊंगी, राम नाम लेकर तेरे धाम चली जाऊंगी। आने की सूचना तो वो देगा, उसकी जवाबदारी है कि मैं आ रहा हूं, भेज रहा हूं, सूचना पे सूचना दी उसने। पर जाने की सूचना ना तो आपको मिलने वाली है, ना सीहोर वाले महाराज को मिलने वाली है, ये सूचना नहीं मिलती। हाँ, कहीं का और पहुंचा हुआ हो तो उसको जरूर मिल सकती है कि वो बता सकते हो कि आप और हम कब जाएंगे, तो ये बात दूसरी। कहीं का विद्वान हो बहुत प्रबल, पर मेरे महाकाल से ज्यादा, उस महाकाल से बढ़कर दुनिया में कोई कालाधिपति पैदा ही नहीं हुआ, ये मेरा विश्वास कहता है। जो भाग्य में रच दिया है उस भाग्य को कोई पलट नहीं सका। माता जानकी जी और राम जी के विवाह की आज वर्षगांठ है, आप सबको बधाई है, बहुत बहुत। आप जरा विचार करिएगा, माता जानकी का विवाह करने से पहले, राम जी का विवाह करने से पहले कितनी लग्न पत्रिका लिखी होगी, कितना मुहूर्त जांचा गया होगा, कितना कितना मुहूर्त निकाला गया होगा। उसके बाद भी माता जानकी को वन वन डोलना पड़ा, ये ललाट पर लिखा था, भाग्य पर लिखा था। राम जी को राजा बनने से पहले मुहूर्त निकाला गया था, बड़े बड़े तीर्थों का जल लाया गया था, तीर्थ जल लेकर आए, मुहूर्त निकाला गया, सारे विद्वान बैठे और मुहूर्त निकालकर राज तिलक होने की तैयारी थी, पर ललाट पर वनवास लिखा हुआ था। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पर उनको रहने के लिए कारागार कोठरी मिली थी। जरा विचार करिए, द्वारिका का राज्य भी मिल गया तो सुख नहीं भोग पाए बहुत। महाराज, ये मनुष्य जन्म मरण और परण, जन्म भी मेरे परमात्मा के हाथ में है, मृत्यु मेरे परमात्मा के हाथ में है, और मंगल विवाह ये भी परमात्मा के हाथ में है। किसका कब होना है उसने लिख कर दे दिया, बस उसी घड़ी, उसी पल, उसी नक्षत्र में, उसी समय होगा, चाहे आप 7 ताले में बंद क्यों ना कर दिए। उसने लिख दिया तो लिख दिया। कितने लड़के देखे तुम लोगों के लिए, तुम्हारे माता पिता ने कितने लड़के देखे। अपने अपने घर की बेटियों का जरा विचार करिए, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, अपने घर की बेटी का विचार करिएगा। कितने लड़कों की खबर आई और तुम्हारे लड़कों के लिए कितनी लड़की की खबर आई। कोई ने मामा ने बताया, ना मौसी ने बताया, ना काका जी ने बताया, ना बाजू वाले ने बताया, कितना लड़का लड़की देखा। आखिरी में किस्मत में यही लड़का लिखा था और किस्मत में यही बहू लिखी थी। इतना देखने के बाद, और तुम्हारे जैसा देखने वाला जो सब्जी का ठेले पे से आलू हो चाहे टमाटर हो 25 बार छाट छाट के लाए, तो लड़की के लिए लड़का क्या तुम छाट के नहीं लाई हो, और लड़के के लिए लड़की तुम छाट के नहीं लाई हो। जरा विचार करो, एक छोरे के लिए बहू ढूंढने गई तो 50 बार विचार करा, नी की नाक लंबी है, नी ये अच्छी दिख रही है, नी ये की सांवला कलर है, कोई बात नहीं, छत तो अच्छी है, बढ़िया है, जोरदार है, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, इनके माता पिता अच्छे हैं, बड़े संस्कारी थे, सब छाट के लेके आई थी। पर तुझे क्या मालूम था कि आते सी चंद्र घंटा हो जाएगी। तेरे को क्या मालूम था, आई तो अच्छी थी, जोरदार थी। अब सास को लग रहा है बहू बुरी है, बहू को लग रहा है सास बुरी है, बुरा कोई नहीं होता।
जिंदगी में याद रखना, सास कभी बुरी नहीं होती, अगर बुरी होती तो अपनी रकम तोड़वा के तेरे को सोने की रकम नहीं दे देती। और एक बात मेरी माताओं से निवेदन है, बहू कभी बुरी नहीं होती, अगर बहू बुरी होती तो अपने पिता का राजसी ठाट छोड़कर